स्वागतम। बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग आपके कक्षा 6 के ज्ञानधारा पुस्तक विषय 1 पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा मतलब क्या है? भाषा मतलब ये है कि जिससे आप अपना भाव या फिर विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, जिससे दूसरे समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो फिर चलो बच्चों, अब विषय वस्तु की ओर चलते हैं। भाषा। जय ने विजय से कहा, एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में मैंने केले का छिलका पड़ा देखा। जैसे ही मैंने केले के छिलके पर पैर रखा, मैं धड़ाम से फिसल गया। वहाँ खड़े लड़के मुझ पर हंस पड़े। जय ने विजय से कहा, जय विजय को कहला, जे कौन कहला? गोटे दिन मु स्कूलरू घर को फेरुथिबा समय रास्तारे मु कदली चोपा उपरे मो गोड़ पड़गला। आ मु कहली तले पड़गली पूरा जोरसोरे। आ सेठी ठिया होइतिबा सब पुओ पिला माने मते देखिकी कहले, हंसबाको लगिले। ऊपर एक घटना का वर्णन किया गया है जो जय ने विजय को सुनाई। घटनाओं, भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर दिया जाइतिबा गोटे घटनारे वर्णना करा जाइछि जे जय विजय को शुणाउछि घटनाटी। जिसे तार घटनाटी को शुणाइबा पई जो भाव बा विचार को प्रकट करुअछि ताहाको प्रकट करिबार जो सहारा नेउछि ताहाको भाषा कुहाଯାଉଛି। अर्थात भाषा वह साधन है जिसका द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। ये भाषा का संज्ञा है बच्चों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो फिर बच्चों, अब बताओ भाषा कितने प्रकार की है? हाँ, भाषा 2 प्रकार की है। कौन कौन सी भाषा है? 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, जब बोलकर या सुनकर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषण देना, गीत गाना। जेमिति कि भाषण देवा, गीत गाइबा, एगुड़िक पाइका आमे कौन करूँ? शब्दर व्यवहार करूँ, पाटी माध्यम कही थाउ, तो यहाँ को मौखिक भाषा कही थाउ। लिखित भाषा, जब लिखकर या पढ़कर भावों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कविता लिखना, अखबार पढ़ना आदि। जेमिति कि पिलामाने लिखित भाषा काहाकू कहती ना, जेतेबेले आमे कोनोसी लेखा को किंबा पढ़िकी कोनोसी जिनसर भावर आदान प्रदान करिथाओ ताहाकू कौन कहती? लिखित भाषा कहती। उदाहरण स्वरूप जेमिति कविता लिखिबा, कारण आम कविता लिखिले जणे ताको कौन आम भावटी को बुझीपार, कवितार भावटी को बुझीपार, अर्थटी को बुझीपार। संवादपत्र पढ़ा, संवादपत्र पढ़ा द्वारा आम कौन हो समाज में घटुवा प्रत्येकटी घटना दुर्घटना गुड़ी को आम कौन करूँ? बुझीपारू और जानीपारू। तो यह पिला माने लिखित भाषा कुहाଯାए। सांकेतिक भाषा, कुछ बातें संकेतों से भी समझाई या समझी जाती है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। जैसे चौराहे पर लगी लाल, पीली, हरी बत्तियां वाहनों को रुकने, सतर्क होने और चलने का संकेत देती है। चालक बत्तियों को देखकर उनका संकेत समझ जाते हैं। संकेतों से कुछ भाव तो प्रकट होते हैं परंतु उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। पिला माने किछिटा संकेत अच्छी जहाँकू कि आमे देखिकी आमे से भाव बा विचार को बुझी थाउ। जेमिति कि
छक मानकरे थिबा ट्रैफिक लाइट को देखिथिबो सेठारे थिबा तीनोटी लाइट आमको किछि संकेत देइथाए रहिबा पाई सतर्क हेबा पाई जीवा पाई। किंतु पिला माने आमे याको भाषा एई संकेत को भाषा कहि परिबा नहीं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली और समझी जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे कि मैथिली मालवी बुंदेली आदि बोलियां है। पिला माने जेमितिकी आमर ओडिशा राज्य रे ओडिया भाषा आमर जातीय भाषा होइछि, किंतु ओडिशार अन्य केतक जिला अछि जोठारे कि आमर जेपरिक ब्रह्मपुर कंधमाल यही सबू जिला गुड़िक ओडिया कुआ जाए किंतु टिके भिन्न धरणर कुआ जाए। तो एगुड़ी को आंचलिक भाषा कुआ जाए कारण यह एक सीमित क्षेत्र मध्य ही कुआ जाए थाए। तो ताहाको पिला माने कौन कुआ जाए बोली कुआ जाए। लिपि भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। पिला माने भाषार मूल ध्वनिटी को लेखिकरी प्रकट करबा पाइका जो विशेष चिन्हर निश्चित करा जाय थाए ताहाको लिपि कुआ जाए। जेमिति कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जेमिति कि हिंदी भाषाटी देवनागरी लिपि रे लिखा जाय थाए। इसी प्रकार कुछ अन्य भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है। अंग्रेजी की, रोमन, उर्दू की, फारसी, पंजाबी की, गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी। तो पिला माने जेमिति कि इंग्लिश भाषा रोमन भाषा लिखा जाए, उर्दू भाषा फारसी भाषा लिखा जाए, पंजाबी भाषा गुरुमुखी भाषा लिखा जाए, संस्कृत भाषा देवनागरी रे लिखा जाए, मराठी भाषा देवनागरी रे लिखा जाए। उनके भाषाएं विभिन्न देशों में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, समझी और लिखी जाती हैं। भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिलनाडु में मलयालम, पंजाब में पंजाबी तथा कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संस्कृत, गुजराती, हिंदी, असमिया, मराठी, मणिपुरी, कश्मीरी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी, सिंधी, उर्दू, कोंकणी तथा मैथिली। पिला माने विभिन्न देश रे शह शह भाषा कुहा जाय थाए, जहा द्वारा कि अन्य माने बुझी पारंती, लिखि पारंती आ कहि पारंती। किंतु हमर भारत रे मध्य सेमती कोन ना अलग 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 राज्य रे अलग अलग भाषा मध्य कुहा जाए। जेमिति कि तमिलनाडु रे मलयालम भाषा, पंजाब रे पंजाबी भाषा, कन्नड़ रे कर्नाटक भाषा, आउ आम ओडिशा रे को भाषा कुहा जाए कुह कुह हाँ ओडिया भाषा कुहा जाए। तारे पिला माने आउ गोटे कथा निश्चय मन रखिबो, आम देश रे 22टी भाषा को मान्यता प्राप्त करा जायछि। एई 22टी भाषा जो गुडी को मान्यता प्राप्त करा जायछि से गुडी को जेपरि तुमे माने मन रखिबो। व्याकरण रावण लंका का राजा था। रावण लंकार राजा थिले। घोड़ा तेज दौड़ती है। घोड़ा जोर से दौड़ुथिला। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अशुद्धि का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। पिला माने ऊपर दिए जाइथिबा वाक्य कोठी ना कोठी अशुद्धि अछि, माने पूर्णता लागुनी। अर्थात भाषार जो अशुद्धताटा आमको कौटू ज्ञान मिली व्याकरण रू ही मिली। पहले वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि और दूसरे वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धि है। पिला माने प्रथम वाक्य रे वर्तनीर अशुद्धि अच्छी, आउ द्वितीय वाक्य रे कौन लिंगर अशुद्धि अच्छी। ये वाक्य यही वाक्य गुड़िक यही प्रकार रे लिखिले शुद्धता आसवा। रावण लंका का राजा था।
घोड़ा तेज दौड़ता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। बच्चों, ये व्याकरण का संज्ञा है। इसको आप जरूर याद रखना। व्याकरण 3 विभाग है। व्याकरण 3 भागरे विभक्त। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसमें वर्ण तथा उनके भेदों के विषय में पढ़ाया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्द तथा उनके भेदों के विषय में पढ़ा जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों तथा उनके भेदों के विषय में पढ़ा जाता है। तो फिर आइए बच्चों, हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसे दोहराते हैं। भाषा के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान करवाता है। तो फिर बच्चों, ये था आपका विषय वस्तु। आशा है आप सबने विषय वस्तु को अच्छे से समझे होंगे। तो फिर बच्चों, आज के लिए आपका गृह कर्म है आपके विषय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के अभ्यास पृष्ठा 4 आप जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।